विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास उमरी छात्र छात्राओं की भीड़। बीते दिनों मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा सेकंड पार्ट का रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें छात्रों का रिजल्ट पास, प्रमोटेड एवं पेंडिंग आदि दिखा रहा था। तो वहीं कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के द्वारा वेबसाइट पर अंक भी दिखने लगा। जिसके अंक दिखने लगे वे छात्र तो खुश थे, लेकिन जिसके अंक नहीं दिख रहे थे और उनका रिजल्ट पेंडिंग या प्रमोटेड बता रहा था, ऐसे छात्र परेशान होने लगे। जिसके बाद शुक्रवार को ऐसे छात्र छात्राओं की भीड़ मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पर उमड़ पड़ी। छात्रों की शिकायत है कि परीक्षा विभाग के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें उसे बेवजह पेंडिंग और प्रमोटेड रखा गया है, जिससे हम लोगों की मानसिक परेशानी बढ़ गई है और हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे में अगर विश्वविद्यालय के द्वारा यही रवैया रहा तो मिथिला विश्वविद्यालय से छात्र छात्राओं का विश्वास उठ जाएगा। रिजल्ट नहीं दिया, 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया। क्या चीज़ का रिजल्ट था? यही पार्ट 2 फिजिक्स आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर। तो यहाँ आए तो क्या समस्या बताया? यहाँ सबको जमा ले रहा, अभी क्या करेगा कोई पता है? रिजल्ट कब देगा? बोला था 1 सप्ताह के अंदर, कोई स्लिप भी नहीं मिल रहा है, कब रिजल्ट दे रहा है। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे 12,000 छात्र है ऐसे ही। हाँ, 12,500 छात्र, सबके यही हाल है। बताइए, कोई पटना से आ रहा है, मान लिए एक दिन हम कॉलेज आया गया समस्तीपुर में 2 कॉलेज को आपको अथी करना है, मतलब दोनों कॉलेज जाके इंक्वायरी करना, फिर आपको डाटा निकाल के देगा। किसी को नहीं देता है, बोलता है परसों आइए। आप बताइए, कोई पटना से आया है, कोई कहाँ रहेगा बताइए? फिर परसों आएगा, फिर जाएगा, कितना प्रॉब्लम होगा आने जाने में। मतलब साफ हाल, LNU का हाल पूरा खराब हो चुका है। परीक्षा दे जो बाहर आता है वो सबका रिजल्ट आता है, समझे? पढ़ने लिखने वाला रिजल्ट आता है। किस कॉलेज से है? क्या बोले? आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर। क्या नाम है? घनश्याम। क्या हुआ है? क्या हुआ है? हम लोग को एब्सेंट कर दिया है। क्या चीज़ में? मेरा ऑनर्स पेपर एब्सेंट कर दिया, जबकि मैं अच्छा से परीक्षा एग्जाम। तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसमें तो सब प्रूफ है, पूरा प्रूफ है। अगर कुछ बोले तो पहले तब ना जवाब देंगे। हाँ, यहाँ क्या जवाब कहा गया? आपको क्या कहा? क्या जवाब क्या कहा गया है आपको? यहाँ कहा गया है कि वो मार्कशीट गलत भरा या फिर ये हुआ, कोई इशू की वजह से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा को खुद पे विश्वास है, सिर्फ बोले तो कि आइए। और एग्जाम किस कॉलेज से? हम JN कॉलेज नहीं रहा सर। हाँ, उसमें एब्सेंट कर दिया, जो कि हम लोग प्रेजेंट हैं। अच्छा, रिजल्ट जो आया अभी रिजल्ट जो आया है उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए कहा गया है कि सबको जीरोक्स कर दो, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो आया रिजल्ट, उसका जीरोक्स कर एक एप्लीकेशन लिख के जमा कर देना। यहाँ पे 1 हफ्ता के बाद जो है ना फिर सुधार हो जाएगा। किस कॉलेज से? आरएनआर कॉलेज, BRB कॉलेज समस्तीपुर से। सभी तारसराय रेलवे स्टेशन मुरिया रैक पॉइंट पर मजदूरों ने किया अपनी मांगों को लेकर हड़ताल। कहा बकाया राशि पहले दो तो फिर करेंगे काम। लगभग 8 वर्षों से तारसराय रेलवे स्टेशन मुरिया रैक पॉइंट पर गिट्टी बालू एवं सीमेंट का रैक लग रहा है, जहां 21 सरदार और लगभग 200 श्रमिक कार्यरत हैं। इस रैक पॉइंट पर सरदार का मजदूर के ऊपर वर्चस्व और शोषण होते आ रहा है। कुछ दिन पहले भी 7 रैक का लगभग 23 लाख रुपया सरदारों के द्वारा गबन किया जा चुका है और अभी वर्तमान में लगभग 14 रैक का पैसा सरदार लेकर रखे हुआ है, लेकिन अभी तक पैसे मजदूर को नहीं दिए गए हैं। इसके विरोध में आक्रोशित मजदूरों के द्वारा सीताराम यादव, जितेंद्र सहनी एवं मिथुन सहनी के नेतृत्व में धरना पर बैठ गए और अपने उचित मांगों को पूरा करने के लिए सरदार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस मौके पर महानगर युवा राजद के अध्यक्ष राकेश नायक भी पहुंचे और धरना पर बैठे मजदूरों का साथ देने लगे। उनकी सारी बातों को सुनकर फौरन मालबाबू और RPF से बात कर मामले को बताया। मालबाबू और सरदार को धरना स्थल पर बुलाया, लेकिन न मालबाबू आए न सरदार आया। धरने पर बैठे मजदूर के साथ राकेश नायक ने कहा कि दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर जिसकी एक दिन की कमाई से घर चूल्हा चलता है, ऐसे लोगों का पैसा रखना कहीं से उचित नहीं है। पूर्व में भी इस घटना की जानकारी बीच बीच में होती रही है। यहाँ पर
सरकारी व्यवस्थाओं के मिली भगत और कुछ लेबर मेटों की साठ-गांठ के वजह से जो पूरा का पूरा कॉमर्शियल हब है, जो व्यापारी हैं वह यहाँ बिचौलिया पैदा करके बैठे हैं। व्यापारी का पैसा लेबरों को डायरेक्ट मिलना चाहिए। आज हर एक व्यक्ति का खाता है, हर एक व्यक्ति मोबाइल से पैसा का लेन देन कर सकता है। जी सर। अगर आज ये ऑफिस में बैठे अल्ट्राटेक एसीसी वाले जो एसी में बैठ के ये अपना काम कराते हैं, अगर वो सोच ले कि 250 लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए, ये लेबर मेट की यहाँ आवश्यकता नहीं हो, तो मेट का जरूरत नहीं है। आज टेक्निकली लोग इतने बिल्ड हो गए हैं, इतने जागरूक हो गए हैं कि किसी दलाल किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ हर रैक के पीछे लाखों रुपए का मजदूर की मजदूरी मारी जाती है। आज की स्थिति यह है कि इनका 25 रैक का पैसा बाकी है। आज जो ये असहाय लोग हमारे पीछे खड़े हैं, इनका लाखों रुपया भुगतान बाकी है। ये कभी ग्रुप लोन, कभी बैंक लोन, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी जेवर बंधक रखे तो कभी ऐचा पैचा ब्याज पर टोला मला लेके अपना दैनिक जीवन चलाते हैं और इनका पैसा। रेलवे स्टेशन ताजसराय से जो यहाँ के माल बाबू हैं तथाकथित, उन्होंने कहा मैं यहाँ का माल बाबू हूँ, और एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर जो कि सिविल में थे, वो आरपीएफ के हैं या जीआरपी के हैं पता नहीं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है। तो वो लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि भाई इनका पैसा हम 1 रैक का दिलवा देते हैं, जो हमारा है हम काम करवाएंगे। हमने कहा भैया 14 रैक का पैसा बाकी है, कम से कम इस पर्टिकुलर एसीसी कंपनी वालों के यहाँ 3 रैक का पैसा पहले का बाकी है और एक आज का 4 रैक का भुगतान कीजिए और इनको काम पे लगाइए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। ऑल इंडिया ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन जिला इकाई की बैठक राम सुंदर चौरसिया की अध्यक्षता में केंद्रीय पुस्तकालय के सभागार में आयोजित की गई। शुक्रवार को आयोजित इस बैठक का संचालन शरद कुमार सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय सहित सभी संस्थाओं में 90% पुस्तकालय सहायक व अध्यक्ष की सीटों का रिक्त है, मगर सरकार बहाली में आनाकानी कर रही है। 14 वर्षों से एक भी सीट पर बहाली नहीं हुई है। सरकार के इस मनमाने रवैये से प्रदेश भर के लाखों छात्र नौजवान बेरोजगारी की मार 14 वर्षों से लगातार झेल रहे हैं। सिर्फ राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 से ज़्यादा लाइब्रेरियन के पद रिक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अविलंब बहाली नहीं देती है तो हम लोग और जोरदार संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में दरभंगा जिला के भी छात्र छात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कि पूरे बिहार में विगत 10 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली रुकी हुई है, तो प्रदेश में जल्द से जल्द लाइब्रेरियन बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो, इसके लेकर ये बैठक की जा रही है। क्या कुछ आगे की रणनीति है? आगे हम लोग अभी 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, तो पटना में बड़े स्तर पर पूरे बिहार का छात्रों का एक साथ बैठक करके एक लाइब्रेरियन डे मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्रीगण भी आएंगे और उसी में हम लोग आए का फिर निर्णय लेंगे। अच्छा, बहाली नहीं होना क्या कारण है? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार को हमने कई बार कई स्तर से अवगत कराया है, लेकिन सरकार इसको टाल मटोल कर रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि बहाली में नहीं दूंगा, लेकिन सरकार इसको टाल मटोल कर रही है। आज देंगे, कल देंगे, 6 महीने भी देंगे, समय को खींच रही है। लेकिन आज न कल उनको तो बहाली देना पड़ेगा, क्योंकि ये मांग जायज़ है, चीज़ें की ज़रूरत है। तो सरकार से हमारी यही लगातार अनुरोध है, चल रहा है कि जितना जल्द हो नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। नाम बताइए। विकास चंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन। मिथिला विश्वविद्यालय के मोती महल में, जहां सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये जहां लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है, इस प्रांगण में आज हम लोग ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन दरभंगा जिला इकाई की बैठक किए हैं। आज हमारे प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं पटना से, वो यहाँ के लाइब्रेरी साइंस के पास आउट सैकड़ों छात्रों को संबोधित किए हैं और हम लोग आज एक रणनीति बनाएंगे कि सरकार को मजबूर करेंगे कि 90% विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरियन की सीट रिक्त है, उस पर ये सरकार अविलंब बहाली करे और लाखों जो नौजवान छात्र छात्राएं जो बिलिस एमलिस करके नेट क्वालिफाई करके लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनको सरकार अस्थायी नियुक्ति करे। जहां चूँकि शिक्षा का रीढ़ विद्यालय महाविद्यालय का रीढ़ होता है लाइब्रेरी, जिसको ये सरकार आज दशकों से कमज़ोर कर रही है, तोड़ रही है। धन्यवाद। शरद कुमार सिंह।
एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग में 18 जुलाई को आयोजित होने वाले व्यक्तित्व कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के चयन के लिए शुक्रवार को रसायन शास्त्र विभाग में विभागीय छात्राओं के बीच व्यक्तित्व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 20 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनके प्रस्तुति के आधार पर 3 श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया। प्रथम स्थान में अंतरा पाठक तृतीय सेमेस्टर, चक्रमणि वत्स प्रथम सेमेस्टर एवं ऋचा मिरनाल प्रथम सेमेस्टर, ये 3 छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। विभागीय शिक्षक डॉक्टर शमद अंसारी, प्रोफेसर कुशेश्वर यादव, डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक राय निर्णायक मंडल में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विकास कुमार सोनू ने की। योग, जैसा कि योग को जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, तो योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, चेतना विकास, बुद्धि सक्षमता और पर्याप्त ऊर्जा पूरे शरीर में संचारित करता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा सत्य भी है कि जिसने योग को जीवन में अपनाया वो निरोगी हुआ है, और इसका प्रमाण हमारे वैदिक संतों से, ऋषि मुनियों से स्पष्ट दिखता है, जो कि बर्फीले पहाड़ों में, तेज बारिशों में एक समाधि लिए होते हैं, जो कि योग मुद्रा है। योग मुद्रा और योग क्रिया दोनों योग के परस्पर अंग हैं। योग क्रिया और योग मुद्रा, योग क्रिया में भी काफ़ी प्रकार होते हैं। योग में हर चेतना के लिए मनुष्य के अंदर जो 10 इंद्रियां होती है, तो इंद्रियों के चेतना को विकसित करने के लिए भी अलग योग क्रिया होती है, और हर एक योग क्रिया की अलग अलग योग मुद्राएं होती हैं। योग का महत्व वैदिक काल से चला आ रहा है, किंतु आजकल के समय में योग का महत्व काफ़ी कम गया है। एक्चुअली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना का 50वां वर्ष है। इसे हम लोग स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें कई तरह के एक्टिविटीज़ बच्चों के बीच होना है, तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता और वक्तृत्व प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, निबंध लेखन प्रतियोगिता सब आयोजित होना है। तो हमें अपने छात्रों को यहाँ से उसमें भेजना था। इसी उद्देश्य से हम लोग आज डिबेट कंपटीशन और इलोक्यूशन, वक्तृत्व प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद का विषय था कि सभ्यता के विकास में तकनीकी कितना महत्वपूर्ण है। वही हम लोग आयोजित किए हैं। हम अपने बच्चों के बीच पहले कंपटीशन करा लेते हैं। इसमें से हम 3 बच्चों को चुनेंगे और उनको हम फिर भेजेंगे। अभी तो ये डिपार्टमेंटल लेवल पर हुआ है आपस में, अब विश्वविद्यालय स्तर पर ये बच्चे जाएंगे, वहाँ अपना प्रस्तुति करेंगे और उसमें जो फिर चुना जाएगा उसको विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित करेंगे। कितने बच्चे होंगे सर भाग लिए? लगभग 25 बच्चों ने भाग लिया है आज के प्रोग्राम में। दरभंगा टाउन हॉल का नगर आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री के आने को लेकर की गई तैयारी पूरी। शनिवार को दरभंगा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ रहे हैं, जहां वे सबसे पहले दरभंगा के महाराजी पुल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद नगर निगम के द्वारा किए गए कई योजनाओं का उद्घाटन एवं कई का शिलान्यास भी करेंगे। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त गौरव कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि महाराजी पुल के शिलान्यास के बाद वे दरभंगा के टाउन हॉल आएंगे, जहां वे एक समीक्षात्मक बैठक करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन एवं
शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जिले में भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न योजनाओं का जो है शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम है। तो इसमें उसी की तैयारी की समीक्षा करने आए थे। कल जो कार्यक्रम है वो महाराजी पुल पे शिलान्यास का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ नगर निगम के विभिन्न योजनाओं का जो है टाउन हॉल में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम है। सर, कुछ जानकारी? जो महाराजी पुल है, जो महाराजी पुल बनना है उसका एक शिलान्यास है। उसके अलावा मुख्यमंत्री नली गली निश्चय योजना की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी है, साथ ही साथ उद्घाटन भी है। बुडको के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है। बुडको के जो तनपुरी चौक से आगे बुडगरिया नाला है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिनको चौथी किस्त दी गई है, जिनका घर कंप्लीट हो गया है, उसको भी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाबी देकर सम्मानित किया। कितने लगभग जो है नगर विकास एवं आवास विभाग की 12 करोड़ की योजनाओं का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होगा। महाराजी पुल का भी लगभग है, इसका बता देंगे। चेन्नई कोलकाता में नहीं हुआ आंख का इलाज तो दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ आंख का इलाज। दरभंगा का आयुर्वेद अस्पताल इन दिनों नित्य दिन नए नए आयाम लिख रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ शुक्रवार को आयुर्वेद अस्पताल में, जहां मदारपुर की रहने वाली नेहा कुमारी, जो कोटा में डॉक्टर बनने की तैयारी करती थी, वह 2018 में नीट का परीक्षा देने दरभंगा आई। सर में दर्द होने के कारण उसने दवा खाई, जिसका इफेक्ट आंख पर हो गया और आंखों से उसको दिखने में परेशानी होने लगी। इसका इलाज उन्होंने कई जगहों पर कराया, लेकिन वह इलाज नहीं हो सका। खासकर चेन्नई और कोलकाता जैसे कई जगहों पर उन्होंने आंखें दिखवाई, लेकिन वहां के डॉक्टर आंख ठीक नहीं कर पाए। जिसके बाद वह दरभंगा आयुर्वेद अस्पताल में संपर्क किया, जहां के डॉक्टर ने उसे कुछ ही दिनों में उसके आंख का सही इलाज कर दिया और वह कुछ दिनों के बाद वह सही रूप से आंखों से देखने लगेगी। आँख में इन्फ्लेमेशन था आइबुप्रोफेन का रिएक्शन की वजह से, तो उसी का इलाज चल रहा है यहाँ पे। कैसे हुआ ये आंख में? हेडेक की मेडिसिन ली थी, उसकी वजह से मेरे को रिएक्शन हो गया था। कितने दिनों से था? 2-3 साल से था। तो क्या समस्याएं होती थी आंखों? ड्राई आइज होता था, दर्द भी होता था, कभी कभी धूप पे जाने पे ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन ऑब्वियसली भरोसा था, तभी तो सर के पास आए। क्या लग रहा है आप रिकवर हो पाए? बिल्कुल हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे। रिकवरी के लिए ही डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर फुल सपोर्टिव है, फुल मोटिवेट करते हैं। विश्वास है आयुर्वेद पर? पूरा भरोसा है। क्या नाम हुआ? नेहा। कहाँ से? मदारपुर दरभंगा। तो यही कहेंगे कि मुकेश सर के पास कोई जन्म का हमको पुण्य था कि हम सर के पास आ गए। तो मेरी बेटी ठीक हो रही, हम सब जगह से हम हार मान चुके थे। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे? हम गए थे, चेन्नई गए थे, कलकत्ता गए थे, दरभंगा में दिखाए थे 2-3 जगह। हमको कहीं से अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा था। चेन्नई और कोलकाता जो गए थे तो वहाँ के डॉक्टर ने क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ दे दिए, बोले कि ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रही। हाँ। एक बेटी की माँ है, आँख नहीं हो, तो क्या लग रहा है? सर हम तो हार चुके थे। अब माँ का दिल कैसा होता है सो तो आप नहीं जानते। आपको भी माँ होगी, क्या आपके बारे में क्या दिन रात सोचती होगी। उसी तरह से मेरी बेटी है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझते हैं सर। आयुर्वेद पर विश्वास था? पूर्ण विश्वास है सर, तब तो यहाँ सर के पास आए हैं, इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, जिस विधि से इलाज किया जा रहा हम है सब सर पर छोड़ दें सर, जिस विधि से करें, हमको सर पर पूरा विश्वास है और मेरे पर पूरा विश्वास है। क्या नाम होगा? मेरा नाम है किरण देवी। कहाँ का हुआ? मदारपुर दरभंगा। और ये लड़की का जो प्रॉब्लम था सर, ये आइब्रोफेन एक केमिकल होता है मॉडर्न में, उसका रिएक्शन हुआ था इसको ठीक था। और बायलेटरल इन्फ्लामेशन, आईलिड, आईज और सारा चीज़ का इन्फ्लेम था। हमेशा एकदम रेडनेस और एक अजीब तरह के आँख में इसको लगे रहता था। फिर आई हम मेरे पास दिखाए, मैंने समझाया कि हमारे यहाँ इसको सिरा जाल के रूप में, बहल वर्ग के रूप में वर्णन किया गया हमारे आचार्य के द्वारा। तो फिर उसको मान करके मैंने इन्हें समझाया कि इसमें जलौका उच्चारणा होता है, जो लीच थेरेपी के नाम से जाना जाता है आजकल, और ये अब्रॉड में, केरल में, साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जैसे बताए कि जिस तरह से एक हंस है पानी और दूध में से केवल दूध का पान करता है, उसी तरह जलौका हमारे शरीर में से केवल गंदे रक्त का पान करता है, अच्छे रक्त का पान नहीं करता। और इसी को माइंड में रख करके, रक्तज व्याधि मान करके इसका मैंने इलाज किया और रिजल्ट आपके सामने है।
जो 3 टाइम ड्रॉप डालती थी अब रात में 1 बार या ड्रॉप डालती है। एक आई ड्रॉप है, ओकेजनली कभी ज़रूरत होता है तो लिलिमेंट का यूज़ करती है, नहीं तो सी इज़ फाइन, सी इज़ ओके। इन्होंने एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेदा इज अ ग्रेट साइंस। अरे कहा गया है कि नैनम सर्व इंद्रिय प्रधान, आँख है सारे इंद्रियों में प्रधान है। एकादश इंद्रिय का वर्णन किया गया है जिसमें से आँख सबसे इम्पोर्टेंट है। और शिराजालम मतलब शिराजालम सर रक्तम, इस तरह से बताया गया कि रक्तज व्याधि के रूप में इसको माना गया है। और वही मान करके रक्त ट्रीटमेंट के लिए हमने जलौका का प्रयोग किया और ये फ़ायदा मिला आपके साथ। मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, पदाधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक, लिए गए छात्र हित में कई निर्णय। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों, स्नातकोत्तर के विभागाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वित्त परामर्शी कैलाश राम, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा, उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा आदि उपस्थित थे। प्रति कुलपति ने स्नातकोत्तर सिलेबस में रोजगार परक उप विषयों को जोड़ने की आवश्यकता बताते हुए विभागाध्यक्षों को कोर कोर्स के साथ इच्छित विषयों के चयन में अधिक जोर देने का आग्रह किया है। अपने विषय से इतर छात्र उपयोगी विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के पाठ्यक्रमों की तैयार प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।